हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी बनने के बाद रजनी पाटिल कांग्रेस कार्यालय पहुंची हैं और जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही रजनी पाटिल ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी ली। वहीं 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठक करने वाली है। इसके बाद पूर्व पदाधिकारी और पूर्व अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगी। साथ ही इस मौके पर रजनी पाटिल ने कहा कि उन्हें दोबारा से हिमाचल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। सरकार और संगठन में तालमेल कैसे हो, इसको लेकर कार्य किया जाएगा। देखिए, हिमाचल में दोबारा मैं आई हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। इसका कारण ये है कि हिमाचल खड़ा करने में, इसका संगठन खड़ा करने में थोड़ा बहुत मैंने मेहनत की थी और अभी हमारी सत्ता यहाँ पे है। वो सत्ता कैसे कायम रहेगी, सब लोग तालमेल करके कैसे चलेंगे और दूसरी बात संगठन कैसे मजबूत रहेगा, ये 2 टास्क मेरे सामने है, वो हम करते रहेंगे। हम आप ही के मंत्री कैंडिडेट कुछ भी कहे, पैरालाइज बिल्कुल नहीं, सब कार्यकर्ता बिल्कुल सक्षम है और अपने पांव पे खड़े हैं और बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में ऊपर बीजेपी की सरकार होते हुए भी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बाजू करके कांग्रेस की सरकार आई है। तो मुझे नहीं लगता ये पैरालाइज है, इनको थोड़ी ताकत देने की आवश्यकता है। जैसे बोलते हैं ना, अंगार के ऊपर जब रक्षा जमा होती है तो उसको फूकना पड़ता है, वैसे वो फूकने के लिए मुझे यहाँ पार्टी ने भेजा है। क्या कुछ टारगेट रखा है मैम, कब तक संगठन खड़ा कर दिया जाएगा? अभी हम पहले बात करेंगे, सबसे जायजा लेंगे और फिर हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू। नहीं, अभी करेंगे, अभी तारीख कैसे दे सकती हूँ मैं? ये सब रिपोर्ट लेके मैं दिल्ली जाऊंगी, बात करूंगी से और फिर उनकी सलाह लेके मैं आगे चलेंगे। तो वह हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार के पास अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसे नहीं है और इसी के चलते अब सरकार ने प्रदेश के बड़े मंदिरों से पैसा मांगा है। सरकार की तरफ से इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले मंदिरों को पत्र लिखा गया है और 2 योजनाओं के लिए पैसे देने के लिए आग्रह किया गया है। हालांकि मंदिरों से पैसे मांगने पर अब सुक्खू सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। राज्य सरकार ने बीते 2 सालों के दौरान इन 2 स्कीमों को शुरू किया है। कांग्रेस सरकार के ऐसा करने पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये 2 योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती, वो समझ में आती है। सीएम रिलीफ फंड में गरीब लोगों के इलाज के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसा लिया जाता है, वो समझ में आती है। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, जिन मंदिरों का आपने जिक्र किया है ये ट्रस्ट हैं सारे और गवर्नमेंट के अंदर ये चल रहे हैं और उसमें जो चढ़ावा मंदिरों में आता है उस फंड को एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन से समाज के लिए और प्रदेश के लिए यूज़ करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने ये फैसला लिया है कि उन सभी पैसों को किसी योजना के साथ, फ्लैगशिप योजना के साथ हम यूज़ करेंगे तो उसका समाज को और प्रदेश को फ़ायदा होगा। अगर हम जैसे पहले भी होता रहा वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देते हैं,
या दूसरे फंड में दे के। तो ये एक योजना सरकार ने बनाई है कि इन सब पैसों का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, किसी फ्लैगशिप प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की है, और इसका बीजेपी को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मैं ये समझता हूँ कि दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जो पैसा मिसयूज होता है या अच्छा प्रयोग उपयोग नहीं हो रहा था, उसको हम अगर योजनाओं में डालेंगे तो उसका मैं समझता हूँ अच्छे परिणाम इसके आएंगे। नहीं, जयराम जी बिल्कुल आजकल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पिछले दिनों से बिल्कुल भटके हुए हैं। क्या दबाव है? ये एक अच्छी योजना है, इसका बल्कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आप हर बात का विरोध करें, उनको ऐसी योजनाओं में सहयोग करना चाहिए। ये अपने लिए क्या किया, किसी पार्टी ने अपने लिए किया या सरकार ने किया, ये प्रदेश हित में है। ये फैसले हैं जिसमें विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, और इस तरह की बयानबाजी करके एक अच्छी योजना को खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, और इस पर और भी चर्चा करेंगे। बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव खिमटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। आपका धन्यवाद, अभिनंदन जी। मेरा सबसे पहला सवाल कांग्रेस से होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो आरोप लगा दिया है और कांग्रेस को अब जवाब देना है, क्योंकि जयराम ठाकुर तो बोल के चले गए हैं कि आप बताइए कि किस तरह से आप इस योजना को शुरुआत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या आपके पास पैसे की कमी हो गई है? राजीव जी। जी देखिए, बड़ी साफ स्पष्ट सी बात है कि पहले तो जयराम जी को जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की निकली है वो पढ़नी चाहिए, और किसी भी चीज को विरोध में, मतलब कि अगर आप ऑपोजिशन में, हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। आज जो जितना भी मंदिर है, जो ट्रस्ट बने हुए, और हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर तकरीबन 35 ऐसे मंदिर हिमाचल प्रदेश में है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जो ट्रस्ट बना है, तो जो उसका पैसा अनयूटिलाइज पैसा है उसके लिए कर रहे हैं, और वो उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किए हैं, जिनके ना माँ है ना बाप है, जिसको प्रदेश सरकार ने गोद दिया है, उनकी बेटर एजुकेशन के लिए लिया जा रहा है। और साथ में जो हिमाचल प्रदेश में विडो है, जिनके हस्बैंड नहीं रहे हैं और उनके बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनके लिए यूज कर। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी पहल है प्रदेश सरकार द्वारा, और इसे ना कि एक पॉलिटिक्स लानी चाहिए, पार्टी लानी चाहिए बीच में, बल्कि इस तरह की जो योजना इसमें तो समर्थन भी करना चाहिए। और ये जो मॉडल हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने तैयार किया है, उसको लेकर शायद मुझे लगता है दूसरे राज्यों को भी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं, और उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल, और इसको अडॉप्ट जो और भी स्टेट्स है उनको भी करना चाहिए, ना कि एक सिर्फ आपका ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन को काम है कि आपने विरोध करना चाहिए। ठीक है। करण जी, आप बताइए, जिस तरह से आपका ये कहना है कि कांग्रेस को इस योजना को शुरू नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस को अगर योजना शुरू की है तो उसे अपना पूरा करना चाहिए, लेकिन मंदिर की तरफ से दान तो दिया ही जाता है। योजना से आपत्ति ये है कि जब केंद्र किसी प्रकार की योजना देता है तो उसको तो ये स्वीकार नहीं करते हैं, पर अगर प्रदेश की अपने नाम की योजना जो ये बनाते हैं उसको जो है सर्वाइव करने के लिए ये मंदिरों के ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाते हैं। अगर आप देखेंगे मंदिरों का पैसा देव आस्था से जुड़ा है, और हिमाचल एक देव भूमि है, और देव भूमि में देव संचालन के लिए उस पैसे को इस्तेमाल होता है। अगर आप देखेंगे जो 35 से 36 मंदिर आते हैं, ये बिल्कुल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के है, पर आज से पहले जो है इन मंदिरों की धन संपत्ति के ऊपर जो है वो कभी भी किसी ने आंख नहीं लगाई है। एक मंदिर तो ऐसा है जिसको 1 करोड़ रुपए देने के लिए विवश कर दिया गया, और उसके बाद जो है उस मंदिर के अंदर 1 करोड़ रुपए की धनराशि थी भी नहीं, और उसके बाद भी उसको विवश किया गया। तो वो एक दान नहीं हुआ, वो एक प्रेशर हुआ जो अनड्यू एडवांटेज से जो है सरकार ने बनाया गया। इसी प्रकार जो है ये चिट्ठियां जो है, ये एक चिट्ठी जो है आर्ट एंड कल्चर द्वारा जो है वो डीसीज को काटी जाती है, और डीसीज को जो है वो टारगेट दिया जाता है कि आपने मिनिमम 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक जो है इस योजना के लिए जो है धनराशि ट्रांसफर करनी जाती है। तो क्या ये प्रेशर अनड्यू नहीं है? अगर आप डीसी देखेंगे, डीसी जो है उस ट्रस्ट का प्रेसिडेंट माना जाता है, और एसडीएम जो है उस ट्रस्ट का जो है सचिव माना जाता है। और अगर प्रेसिडेंट ही मंदिर के ऊपर प्रेशर बनाएगा तो कमेटी के लोगों की इतनी क्या वो चीज है कि वो उसको मना कर देंगे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो मंदिरों के ऊपर बनाई जा रही है, और यहाँ पे 4 अरब जो है वो मंदिरों के पास पड़ा हुआ है। अगर उसी से आपने प्रदेश के हितों के लिए काम करना है तो वो तो ठीक नहीं है जी। मंदिर जो है अपने भक्तों के लिए, यानी कि करण जी आप कह रहे हैं कि मंदिर दान दें, लेकिन
कांग्रेस दबाव ना बनाए। राजीव जी, अब आप इसको दबाव कैसे नहीं बनना उठाएं? चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी का ये आरोप है कि आप दबाव बना रहे हैं मंदिरों पर कि आप पैसे दीजिए, जल्द से जल्द दीजिए, क्यों नहीं आ रहा है पैसा? ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि जयराम जी की जब सरकार थी तो इन्हें भी ऐसा ही अडॉप्ट करना चाहिए था। अब समझ लीजिए कि अगर हिंदू जो धर्म में माना जाता है सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा, और जो हमारे हिंदुस्तान हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर जो देवभूमि के नाम से जाना है मंदिर भी है, वहाँ पे कुछ मंदिर तो ऐसे है कि जहाँ पर जो दान पात्र है वो वहाँ पे बच्चों को बांटा जाता है उनमें से पैसा भी। तो ये वो चीजें हैं कि जिसमें इन बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, बेटर एजुकेशन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि शायद देवी देवता भी इस योजना से खुश होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा अनस्पेंड मनी है वो किसी और चीज में तो हो नहीं रहा, कोई ऐसे बच्चों के लिए हो रहा है जिनके कहीं ना कहीं माँ बाप नहीं है और परिवार के लोग नहीं है, उनके एजुकेशन के लिए किया जा रहा, ना कि और चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि इस चीजों में इनको पॉलिटिक्स ना करके सरकार का साथ देना चाहिए। और एक ही ऐसी योजना है, क्योंकि आपके पास करोड़ रुपया पड़ा रहता है मंदिरों में, तो प्रेशर तो है नहीं है। और आपका भी जब भी एक चढ़ावा पूरी साल भर जो है 35 जो मंदिर है ट्रस्ट है वो उसमें चढ़ता है और अनस्पेंड मनी रहता है। एटलीस्ट कम से कम उसको अनस्पेंड मनी है उसको यूटिलाइजेशन एक अच्छे चीज के लिए और अच्छे मानव सेवा के लिए यूज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसमें तो काफी सारे जो और स्टेट्स है उनमें भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को रोल मॉडल लेना चाहिए और इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करण जी, कांग्रेस का तो साफ इनकार है, राजीव जी तो इनकार कर रहे हैं कि हमने कोई दबाव बनाया ही नहीं है, मंदिर जब चाहे जब दान दे सकता है, और जयराम जी तो यही कह के गए कि दबाव बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे दो नाम तो मैं ऐसे बताऊंगा, एक तो जाखू मंदिर है, एक चिंतपूर्णी मंदिर है जिसपे दबाव बनाया गया। उसके उपरांत ऐसा कौन सा टारगेट ओरिएंटेड है कि 7 मंदिरों ने 1-1 करोड़ रुपए दान एक साथ ही दे दिया। अगर स्व इच्छा का दान होता उसकी टाइमिंग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि चेक जो है वो एक ही हफ्ते के अंदर 7 चेक कर जाते हैं। इसका मतलब दबाव है। इच्छा का मतलब ये है कि अगर एक एंटिटी ने दान करना है तो उसकी कम से कम 6 से 1 साल 6 महीने से 1 साल का इंटरवल होना चाहिए था। एक हफ्ते के अंदर 7 मंदिरों से 1-1 करोड़ रुपए देना, 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना, इसका मतलब जो है वो टारगेट ओरिएंटेड और योजनाबद्ध तरीके से दान दिया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से हमारा आरोप है। राजीव जी, इस आरोप को बताइए कैसे करेंगे आप, क्योंकि इन्होंने तो मंदिर के नाम भी बता दिए हैं कि जाखू मंदिर है। बीजेपी ऑपोजिशन में है तो आरोप तो लगाएंगे ही अल्टीमेटली। चलिए, बीजेपी तो आरोप लगाएगी, लेकिन कांग्रेस का तो जवाब देने का महत्व है ना, कि कांग्रेस जवाब दे आरोपों को, बेबुनियाद साबित करिए। जवाब दे रहे हैं उस जनता को जवाब दे रहे हैं जिसने सरकार चुनी है, उन लोगों की मानव सेवा हो रही है। अब मैं बताऊं आपको, पिछली सरकार ने मंडी के अंदर जहां से माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री, शिव धाम बना और वो और जो परियोजना वहां की वहीं लटकी है। पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने उसके लिए 100 करोड़ रुपए जो है उसको स्वीकार कर दिया है, उसमें शिव धाम बनाया जाए। एटलीस्ट तो मंदिरों में आस्था तो कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस के लोगों की बहुत ज्यादा है और चाहते हैं कि एटलीस्ट ये मंदिर जो हमारे जितने भी आस्था का जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं उसका भी जो अनस्पेंड मनी है वो एक मानव सेवा के लिए यूटिलाइज किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा। करण जी, कांग्रेस की तरफ से राजीव जी का ये साफ साफ कहना है कि आपका काम है विपक्ष में बैठ के सिर्फ आरोप लगाना, हालांकि हम पैसे लेंगे लेकिन विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आप राजनीति ना करिए। देखिए, जनता की आवाज जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से ये मुद्दा ट्रोल हो रहा है और उसमें सीधा जो है मंदिरों के ऊपर जो है एक धावा बोलने का जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला है, तो सोशल मीडिया जो है जनता की आवाज है, उसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। पर हम मीडिया में, विधानसभा में और सारी जगह इस मुद्दे को उठाएंगे और विधानसभा में भी इनके मंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की वारदात पहली बारी हिमाचल प्रदेश में हुई है, इससे पहले नहीं हुआ है। और बाकी जो ये मंडी के शिवधाम की बात कर रहे हैं, शिवधाम जो है वो जयराम ठाकुर जी के उस समय की योजना थी जिसको इन्होंने 2.5 साल रोक के रखा और अब जो है केंद्र सीधा हिमाचल प्रदेश में योजनाओं के हिसाब से योजनाओं के खाते में पैसे भेज रहा है और ट्रेजरी में नहीं भेज रहा है, तो निश्चित रूप से उनको काम करना पड़ रहा है। और वहां भी ये बैंकों पे दबाव बना रहे हैं कि वहां से 11 बैंकों में जिसमें पैसे पड़े होते हैं वो ट्रेजरी में ट्रांसफर करें, तो वहां से भी जो है वो पैसा एक्सट्रैक्शन का काम इस सरकार ने कर रखा है। तो लगातार निरंतर ये केंद्र के पैसे को, मंदिरों के पैसे को अपनी सरकार की योजनाओं और अपने सैलरी और पेंशन की भुगतान के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।
जिस चीज के लिए 1 रुपया आता है उसी चीज के लिए 1 रुपया इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि किसी अन्य कार्य के लिए। जी राजीव जी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि करण जी ने तो कह दिया है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा। लगातार आप पर यही आरोप है कि आप दबाव बना रहे हैं। नहीं, दबाव नहीं बनाते कि अल्टीमेटली इससे पहले नहीं हुआ। सच तो कहा कि ये पॉलिसी का हो सकता है, जयराम सरकार के टाइम में करते तो शायद लोगों का उत्थान होना था, मानव सेवा होनी थी, वो इन्होंने नहीं किया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं तो अब इनको दिक्कतें आ रही है। दिक्कत किस चीज की हो? एटलीस्ट वो हमारे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ रहा है और चढ़ावा जो अनस्पेंट मनी रहता है उसे एक अच्छा यूटिलाइजेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा जयराम ठाकुर जी की तरफ से, जयराम ठाकुर की परियोजना थी तो अपने कार्यकाल में उसको परियोजना को पूरा करना चाहिए था, उसका बजट नहीं था। अब माननीय मुख्यमंत्री ने उसको 100 करोड़ रुपया दिया और वह जयराम जी का तो सपना भी था वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का, एयरपोर्ट तो बना नहीं आज तक, जमीन तक नहीं एक्वायर की। ये सारी चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि राजनीतिक चीजें हैं, इसको ना छेड़ के जो काम माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के उन बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किए गए हैं। अब सभी लीजिए, हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ इस तरह के अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है और उनके माँ बाप जो है हिमाचल प्रदेश सरकार होगी, तो उससे बड़ी योजना मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इस तरह की योजना है। और मुझे लगता है कि इस तरह की योजना ठीक है राजीव जी, यानी कि आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और करण नंदा जी आपका ये कहना है कि विधानसभा में हम जमकर हंगामा करेंगे जब जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी और करण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय जनता टीवी को देने के लिए। देखना होगा कि आखिर हिमाचल में जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो आखिर किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में आपसी जो प्रचार है और साथ ही